हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज नए टॉपिक डिस्कस करेंगे लम्स, यानी जो लम्स होता है फोड़ा फुंसी, जिसे हम लोग हाव बोलते हैं, वंड बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। तो फोड़ा फुंसी जो होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे यहीं कि लम्स का क्यों होता है, कितना टाइप का होता है, इसका मेडिकेशन क्या है, कैसे आप रिकवर इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अंत तक बने रहिए, इसको देखने वाले हैं। इसका रीजन देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, कौन सा जेल लगा सकते हैं, कौन सा पाउडर लगा सकते हैं, कौन सा क्रीम लगा सकते हैं, कौन सा कैप्सूल आप यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। यानी जिसमें मवाद बन जाता है, घाव जिसे बोलते हैं, तो वही चीज़। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि बोइल्स एंड पिंपल आर स्किन इन्फेक्शन। फोड़ा और फुंसी त्वचा पर होने वाला संक्रमण है। यानी इसका कहने का मतलब है जो फोड़ा फुंसी होता है, लम्प्स, वो एक प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन है। किस प्रकार का डिजीज है? तो स्किन का एक इन्फेक्शन है। ठीक, बोइल्स यानी फोड़ा या फुंसी, यानी मवाद जिसमें बन जाता है घाव जिसे बोलते हैं वो, यह स्किन इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यह एक प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन है कि क्या है भैया? तो स्किन का एक इन्फेक्शन है, डिजीज है। ठीक है, छोटा मोटा, जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है और सारे रीजन के कारण हो सकता है, चोट लगने पर या बैक्टीरिया का, या अगर कुछ किल चुभ गया तो उस प्रकार से भी हो सकता है। ये चीज़ आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। टाइप इसका देखिएगा, बोले कि जो फोड़ा फुंसी होता है लम्प्स, टाइप ऑफ लम्प्स, तो लम्प्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला बोला कि इम्पेटिगो, इम्पेटिगो बोल रहा है एक नंबर पे। दो नंबर बोल रहा है सेलुलाइटिस। तीन नंबर पे क्या बोल रहा है? फोलिक्यूलाइटिस। सेलुलाइटिस दूसरा होता है जबकि फोलिक्यूलाइटिस दूसरा होता है। चार नंबर में बोल रहा है बोइल्स। ठीक है, मतलब कि चार सामान्य इसका टाइप होता है अलग अलग प्रकार के। तो पहला इम्पेटिगो आप देख लिए, सेलुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस व बॉइल्स। अब इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। इम्पेटिगो क्या होता है? देखिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या होता है कि कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे बोले ये ज़्यादातर बच्चे में होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादातर किस में होता है भैया? तो बच्चे में ज़्यादातर ये होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मुंह के पास ऐसे कुछ इस प्रकार का हो जाता है। इसे इम्पेटिगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेटिगो। ये बहुत, इसमें बहुत सारे इसमें चुनचुने होते हैं, जैसे कि चुनचुनाते हैं जैसे बोलते हैं लोग, ये बेचैनी जैसा होता है। तो ये बहुत सारे होते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इम्पेटिगो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा सेलुलाइटिस क्या होता है। सेलुलाइटिस बोल रहा है यहाँ पर। सेलुलाइटिस देखिए, सेलुलाइटिस इस प्रकार का ये डिजीज होता है। ये पैर में आप जो देख रहे हैं ये सेलुलाइटिस होता है। सेलुलाइटिस बोल रहे हैं स्टेफिलोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सेलुलाइटिस का आम कारण है। इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्टेफिलोकोकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो इस सेलुलाइटिस डिजीज का आम कारण होते हैं। ये इस प्रकार लाल लाल दाने हो जाते हैं। ये सब लम्प्स के अंदर आते हैं, फोड़े फुंसी के अंदर आते हैं। सेलुलाइटिस उसका दूसरा पार्ट होता है सेलुलाइटिस। तो स्टेफिलोकोको और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सेलुलाइटिस के आम कारण होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा तीन नंबर में। तीन नंबर में बोल रहा है फोलिकुलाइटिस। फोलिकु फोलिक्यूलाइटिस। फोलिकुलाइटिस तब शुरू होता है जब बालों के रोम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या रोम अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये देखिए इस प्रकार से ये बहुत खतरनाक लम्प्स होता है, ये घाव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो होता है इस प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि जब स्किन पे जो हेयर निकलते हैं, बाल, स्किन के बाल अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, जैसे कि टूट जाते हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो या अवरुद्ध हो जाते हैं या कवर जाते हैं, स्किन से हट छोड़ देते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो ये तब शुरू होता है इस प्रकार के लम्प्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझा रहा है कि फोलिकुलाइटिस तब शुरू होता है जब स्किन के बाल क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाते हैं।
तो क्या कौन सा रोग शुरू होता है? फ्लूइकुलाइटिस। इस प्रकार के डिजीज यानी रोग जिसे हम लोग वुंड बोलते हैं, घाव या फोड़ा या फुंसी, तो फ्लूइकुलाइटिस होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी आगे देखेंगे। पहले 4 नंबर में आप देखिए बॉइल्स। अब देखिए बॉइल्स क्या होता है। बॉइल्स 4 नंबर में ये स्किन पर देखिए कुछ इस प्रकार से है कि फोड़ा फुंसी होता है, घाव होता है, वुंड होता है, जिसमें मवाद काफ़ी बने रहते हैं अच्छे से, तो इसे बॉइल्स कहते हैं। बॉइल्स कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे सिम्टम बोल रहा है, जो लम्स होता है स्किन पर, डिजीज फोड़ा फुंसी जो होता है उसका सिम्टम बोल रहा है, लक्षण। तो फोड़ा फुंसी स्किन इन्फेक्शन होता है, कहने का मतलब है कि स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। इनके लक्षण भी जो कि बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है, इनके लक्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो फोड़ा फुंसी होता है, इनके लक्षण आप देखेंगे, सिम्टम तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिएगा पस फॉर्मेशन, मवाद बनना। अब कुछ लम्स ऐसे होते हैं फोड़े फुंसी जिसमें मवाद बनते हैं। ठीक है, ईचिंग, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें खुजली, ज़्यादातर उसमें खुजली, खुजलाहट, ईचिंग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है जिसमें स्वेलिंग होता है, सूजन, काफ़ी अधिक सूजन होता है, जैसे कि फूल जाता है स्किन, स्किन फूल जाता है, सूजन हो जाता है उसमें। रेड स्किन, लाल त्वचा, लाल त्वचा कुछ होता है। सेलुलाइटिस में आप देखें लाल त्वचा होता है। पैन, काफ़ी, ये तो पैन तो आम आम सिम्टम है कि ज़्यादातर पैन होता है। फीवर, बुखार, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो सिम्टम होता है, लक्षण, स्किन इन्फेक्शन यानी बॉइल्स, सेलुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस एवं सेलुलाइटिस, तो लम्स जो होता है फोड़ा फुंसी का सिम्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, मवाद बनना, खुजली, सूजन, लाल त्वचा, दर्द, बुखार। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट के बारे में ज़रा समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहला हम क्रीम लेकर आए हैं, यहाँ पर जेल टी बेक्ट है, टी बेक्ट होता है, टी बेक्ट। टी बेक्ट कंपोजिशन में क्या पाया था? कंपोजिशन तो म्यूपिरोसिन, माइपुरोसिन पाया था। इसमें क्या पाया था? म्यूपुरोसिन पाया था। यहाँ पर देख सकते हैं म्यूपुरोसिन ओनली टेंट में है आईपी। टी बेक्ट डोज कितना देना? दिन में 3 बार इसे जहाँ पर फोड़ा फुंसी या लम्स हुआ है उस पर ये लगाना है दिन में 3 बार। ठीक है, क्या कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है? तो मुइपुरेसिन पाया जाता है, मुइपिरोसिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, दिन में 3 बार लगाना है। कौन सा? टी बेक्ट। ये बहुत असरदार एवं अच्छी ऑइंटीटेंट मत होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। बोल रहा है कि अब एक यहाँ पर टैबलेट है, कौन सा टैबलेट यूज करना है? तो बैक्ट्रीम एक टैबलेट आता है, बैक्ट्रीम को मेथार्पिन के अंदर ही आता है। तो बैक्ट्रीम कॉम्पोजिशन इसमें क्या क्या पाया जाता है, पहले देखिएगा। ट्राइमिथोर्पिन पाया जाता है, सुलूका फेतोसोन पाया जाता है, सुल्फामेक्थोसोन पाया जाता है, ट्राइमेथोर्पिन पाया जाता है। इसमें इसमें बैक्ट्रीम जो टैबलेट होता है, इसमें अच्छा समझिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ कॉम्पोजिशन यानी कॉम्बाइन करके बना होता है। ट्राइमिथोर्पिन सुल्फा मेथोक्सिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका डोज क्या होता है? डोज चिल्ड्रेन अगर है यानी छोटा बच्चा है, किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी हुआ है, तो उसमें ये आसानी से टैबलेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत असरदार ये टैबलेट होती है। तो इसका डोज क्या होता है? डोज रहने वाला है चिल्ड्रेन, अगर छोटा बच्चा हो तो उसमें 240 mg, 240 mg बीटी दिन में 2 बार देना है। ठीक है, 240 mg। अगर एडल्ट है तो 480 mg बीडी दिन में 2 बार, 400 mg का आता है, तो ये भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार देना है। ठीक, यह दवाई 7 दिन तक देनी है। इन्फेक्शन अगर हुआ है, बॉइल्स हुआ है, सेलुलाइटिस, फोलुलाइटिस, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है यानी स्किन इन्फेक्शन क्या हुआ है, जैसे घाव वगैरह, फोड़ा फुंसी, लम्स हुआ है, तो उसमें यह दवाई 7 दिन तक आप दे सकते हैं। कौन सा? बैक्ट्रीम। ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। इसका बोला है साइड इफ़ेक्ट, जो ये बैक्ट्रीम टैबलेट होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है कि एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, किसी भी मेडिसिन का
कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो बोला उल्टियाँ होना, वोमिटिंग थोड़ा-सा हो सकता है, जी मचलाना, नौजिया, यानी वोमिटिंग जो होता है, एक होता है कि वोमिटिंग हो रहा है, एक हो रहा है कि वोमिटिंग यानी उल्टियाँ होने की प्रवृत्ति, यानी उल्टी करने की मन करता है, तो उसे बोलते हैं जी मचलाना, ठीक। तो जी मचलाना हो सकता है, शरीर में दर्द, बॉडी पेन हो सकता है इससे, दस्त, डायरिया हो सकता है, या फीवर, बुखार हो सकता है, ठीक है। तो फीवर हो सकता है। तो बैक पेन का साइड इफेक्ट आप देख लीजिए, वोमिटिंग, नौजिया, बॉडी पेन, डायरिया व फीवर थोड़ा थोड़ा असर दिखा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब बोल रहा है डालासिन, एक और टॉबलेट आता है, ये भी बहुत अच्छी टॉबलेट होता है, डालासिन। डालासिन इसमें कॉम्पोजिशन देखिएगा यहाँ पे, ये 150 mg का आता है, 150 mg के PFGR इसे कंपनी ने बनाता है, ठीक। तो कंपोजिशन इसमें क्या होता है, क्लिंडामाइसिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है भैया, तो क्लिंडामाइसिन इसमें पाया जाता है डालासिन टॉबलेट में। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिंडामाइसिन, देख सकते हैं आप, डालासिन सी 150 mg का आता है। डोज क्या रहने वाला है, डोज रहने वाला है, चिल्ड्रेन अगर बच्चा है तो 150 mg दिन में 2 बार देना है, ठीक। यानी ये 150 mg है, तो इसका एक कैप्स टॉबलेट दिन में 2 बार, सुबह शाम देख सकते हैं। अगर एडल्ट है तो 300 mg दिन में 2 बार। ये तो 150 mg का है, तो ये 300 mg का भी आता है इसका पत्ता, तो दिन में 2 बार एडल्ट में दे सकते हैं यहाँ पे। और बोला यह दवाई 5 दिन तक देनी है। कितना दिन तक दे सकते हैं भैया, तो 5 दिन तक आपको देनी है, फिर उसके बाद अपने असर देखिएगा तो सारा फोड़ा फुंसी जितने भी बॉयल्स होते हैं वो सूख कर एकदम अपने स्किन के लेवल में आ जाएंगे, ठीक। डालासिन। और देखिएगा इसका भी कुछ साइड इफेक्ट रहने वाला है यहाँ पे, डालासिन। डालासिन का साइड इफेक्ट है उल्टियाँ होना, जी मचलाना, जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, डायरिया एवं हार्ट बर्न, छाती में जलन। यानी कहने का मतलब है, अगर ये टॉबलेट आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि उल्टियाँ हो सकता है, जी मचलाना, जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, डायरिया, दस्त एवं छाती में जलन, हार्ट बर्न, थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर यानी बहुत कम ही मात्रा में, ठीक। आगे देखिएगा। अब जो क्लिंडामाइसिन का एक जेल आता है, ठीक है, जेल, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। डोज क्या, ये इस प्रकार से जेल होता है, ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। डोज में देखिएगा दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं, यानी बोल रहे हैं यहाँ पे दिन में 3 बार, सुबह शाम एवं दोपहर लगा सकते हैं। 20 mg का आता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल, यूएसपी, यूएसपी बोल रहा है। तो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल ये आप यूज कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी लगा सकते हैं। अगर फोड़ा फुंसी या लम्स या बॉयल जो हुआ है घाव, उस पर आप यूज कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। आगे देखिएगा। अब बोल रहे हैं डॉक्सी, डॉक्सी करके एक टॉबलेट आता है यहाँ पे, डॉक्सी टॉबलेट, देख सकते हैं डॉक्सी। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, डॉक्सी साइक्लिन, इसका कॉम्पोजिशन डॉक्सी साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो क्लोराइड टॉबलेट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्सीसाइक्लिन टॉबलेट होता है। डोज क्या रहने वाला है, डोज रहने वाला है 100 mg, 100 mg सॉरी, ओडी दिन में 1 बार, दिन में 1 बार 100 mg का अगर टॉबलेट हो तो दिन में एक ही बार इसे देना है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 3 6 2 8, 8 टॉबलेट, 8 टॉबलेट इसमें होता है, 20 × 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 mg का। इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट देखिएगा, जी मचलाना, उल्टियाँ होना, दस्त लगना यानी डायरिया। जी मचलाना आपको हो सकता है, उल्टियाँ हो सकता है, व दस्त हो सकता है। हाँ, लेकिन जो वंड हुआ है यानी बॉइल्स, लम्स, घाव घाव या फोड़ा फुंसी, वो आपको एकदम सूख कर छोटा हो जाएगा, ठीक। डॉक्सी, ये टॉबलेट आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा। अब यहाँ पे एक पाउडर आता है, नायोस्पिरिन पाउडर। ये पाउडर आपको बहुत अच्छी पाउडर होती है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कुछ इस प्रकार का, ये बहुत अच्छी पाउडर होती है। तो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन इसमें बेसा ट्राइसिन पाया जाता है, बेसी ट्राइसिन पाया जाता है, इसमें नेओमाइसिन पाया जाता है, पॉलीमैक्सिन पाया जाता है। इसमें कंपोजिशन देखिएगा तो कंपोजिशन बोल रहा है बेसी ट्राइसिन पाया जाता है, नायोमाइसिन पाया जाता है, पॉलीमैक्सिन पाया जाता है। डोज क्या होता है, दिन में 2 बार घाव पर लगाना है, यानी जो घाव हुआ है फोड़ा फुंसी उसमें दिन में 2 बार ये पाउडर लगाना है। सूखी पाउडर होता है, नायोस्पिरिन होता है, कॉम्पोजिशन होता है बेसिट्रेसिन, नायोजमिसिन एवं पॉलीमैक्सिन।
अब यहाँ पे देखिए नायोस्पिरिन का एक जेल आता है, ठीक। नायोस्पिरिन का एक जेल आता है, तो इसमें भी कॉम्पोजिशन वही होता है, बीसीट्रेसिन, नायोमाइसिन एवं पॉलीमिक्सिन। वो हो गया, वो सूखा पाउडर होता है, ये गीली पाउडर होता है, गीली जेल होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, बोलेंगे बीसीट्राइसिन, नायोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन। डोज में भी वही होता है, दिन में 2 बार घाव पर लगाना है, ये भी जेल दिन में 2 बार घाव पर आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से तो ये भी मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो आशा व उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी से समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।